जय विभूति। श्रावण मास कृष्ण पक्ष 31/7/2024 ईस्वी बुधवार दिन श्रावण मास कृष्ण पक्ष का एकादशी कामदा एकादशी व्रत सर्वेशाम में है। यह गृहस्थ और वैष्णव सभी लोगों के लिए है। इसका पारण 1 अगस्त को बृहस्पतिवार को द्रवादलेना लिखा है, दुभी से पारण व्रत का किया जाएगा। इस एकादशी की महिमा धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण से पूछते हैं कि हे भगवान, आपने हरिशयनी उपनाम देवशयनी है, एकादशी की महिमा को बताया। मन बहुत हर्षित हुआ। सभी पापों को दूर करने वाली एकादशी श्रावण में जो है कृष्ण एकादशी कामदा, जिसको काम की एकादशी भी बोला जाता है, वह एकादशी व्रत कैसा है और उसके देवता कौन हैं? तो बोलते हैं युधिष्ठिरोवाच आषाढ़ शुक्ल पक्षे तो यद्देवशन व्रतम तन्मया श्रुतपूर्वं हे पुराणे बहुविस्तरम। आषाढ़ शुक्ल पक्ष के एकादशी देवशयन व्रत का आपने बहुत विस्तार से वर्णन किया, हमने सुना। श्री कृष्णवाच श्रावणे कृष्ण पक्षे तो किं नाम एकादशी भवेत एतत् कथय गोविंद वासुदेव नमोस्तुते। इस प्रकार से श्रावण एकादशी का क्या नाम है प्रश्न पूछते हुए प्रणाम किए। तब जाकर भगवान कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं शृणु राजन प्रवक्ष्यामि व्रतं पाप प्रणाशनम नारदाय पुरा राजन पृच्छते च पितामह। हे राजन, आप सुनो, जो मैं कहने जा रहा हूँ यही बात एक बार जो है सो नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया। नारद जी ने ब्रह्मा का ध्यान किया कि हे कमलासन पर बैठे भगवान, आप हमें सभी पापों से मुक्त करने वाले श्रावण कृष्ण पक्ष के एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक कहिए, जिसके करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तब जाकर ब्रह्मा ने नारद को उपदेश दिया एकादशी का। वह कहते हैं कि जो शंख चक्र गदा और कमल पुष्प से सुशोभित भगवान विष्णु हैं, उन विष्णु भगवान का जो है इस एकादशी में पूजन करना चाहिए। और इस एकादशी के फल जो है सो एकादशी कथा महात्मा सुनने से ही पूर्ण हो जाता है। इस एकादशी का बहुत महिमा है। नारद वाचा भगवान श्रोतवीक्षामि तत्त्वहं कमलासन श्रावणस्यासि देवच्छे किन्नाम एकादशी भवेत को देवः को विधि तस्याह किं पुण्यं कथय प्रभो। तब जाकर ब्रह्मा बोलते हैं कि इति ब्रह्मवाचा इति तस्य वचः श्रुत्वा ब्रह्मा वचनं ब्रवीत शृणु नारद ते वच में लोकानां हित कामया। लोक उपकार के लिए, हित कामना के लिए हम आपको जो है इस व्रत की कथा को श्रवण कराते हैं, जो सुनने से ही अश्वमेध का फल मिलता है। इसमें कहा गया है कि आप गंगा, काशी, नैमिषारण्य, इन पुष्पकर, इन सब में जो स्नान करने का पुण्य नहीं मिलता है, वह पुण्य भगवान विष्णु के पूजन से मिल जाता है। और जो सूर्य ग्रहण में, केदार क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में स्नान दान करने से नहीं होता है,
वह जो है भगवान विष्णु के पूजन से वह फल प्राप्त हो जाता है। सरोवर उपमन सहित भूमि दान करने से जो फल नहीं होता है वह एकादशी व्रत करने से फल प्राप्त हो जाता है। सिंह की बृहस्पति में जो गोदावरी व्यतिपात तिगंड योग स्नान में जो फल नहीं प्राप्त होता है वह कामिका व्रत एकादशी करने से प्राप्त हो जाता है। सो यह एकादशी बहुत उत्तम सब प्रकार से सब फल को प्रदान करने वाला है। इसको जो है देवता गंधर्व उड़ग पन्नग सबके पूजन में जो फल नहीं मिलता है वह यह इस एकादशी को करने से यत्न पूर्वक पूजन करने से भगवान का फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसमें एकादशी का नियम एक रोज पूर्व ही एक भुक्त भोजन करके रहें, संयमित रहें, आहार व्यवहार शुद्ध रखें और उपवास जो है 2024 एकादशी जो है ईस्वी का श्रावण कृष्ण पक्ष का 31 जुलाई को लगा है। 31 जुलाई को विधिवत व्रत करें। इसमें तुलसी पूजन की बहुत महिमा दी गई है। इसमें जो है सुबह में और शाम में दोनों वक्त दीपदान का भी बहुत महिमा है। इसमें दीप जलाना चाहिए। घी का दीप हो, तेल का दीप हो। घी का दीप जो है सब प्रकार के सुख को देने वाला है। तेल का दीप जो है शत्रु का शमन करने वाला है। इस प्रकार से भगवान को तुलसी मंजरी चढ़ाना चाहिए, तुलसी पत्र चढ़ाना चाहिए। कहा गया है कि तुलसिंहमरोपांग च रत्नरोपांग च मंजरिम भवमोक्ष प्रदाम तभ्यर्चामि हरिप्रियाम यं यं चिंतते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चितम्। भगवान तुलसी को चंदन लेपित भगवान विष्णु को चंदन लेपित तुलसी चढ़ाने से भगवान सभी प्रकार के कामना को पूर्ण कर देते हैं। और भगवान को मंजरी अति प्रिय है, घोड़ी तुलसी अति प्रिय है। इसलिए भगवान को तुलसी दल से पूजन करना चाहिए। और जो भगवान को दीपक दान करते हैं उनको पितर स्वर्ग में जाकर अमृत पीकर तृप्त हो जाते हैं। जो दीपक दान करते हैं उनको सूर्य लोक में स्थान मिलता है। एकादशी की महिमा जो है सो बहुत बड़ी है। ब्रह्म हत्यापहरणी भ्रूण हत्या विनाशिनी। यह ब्रह्म हत्या तक को नाश कर देती है, भ्रूण हत्या तक को नाश करती है। इसलिए श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करें। और एकादशी व्रत में जो है निद्रा दिन में शयन नहीं करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए, हरि कीर्तन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य होकर जीवन व्यतीत करना चाहिए, क्रोध नहीं हो, यत्र तत्र का कुछ वस्तु न लेवें, मिथ्या भाषण से बचना चाहिए। इस प्रकार से भगवान गोविंद को प्रसन्न करना चाहिए। और अंत में मैं यही कहूँगा कि प्रमादाद कुर्वताम कर्म प्रचवेता अध्वरे खोयत स्मरणादेव तद्विष्णु संपूर्णताम चादते श्रुति ओम विष्णुर हरि हरि। आपके व्रत को भगवान विष्णु पूर्ण करें, सब ओर से सब प्रकार का उत्तम फल आपको मिले। सनातन धर्म की जय हो। सनातन धर्म में गहरी आस्था आप लोगों का बनी रहे और सब ओर से सब प्रकार से सब रूप में आप लोगों का भला हो। जय भगवती। आगे भी हम आपके लिए और कथा को रखेंगे, श्रवण करते रहिए।